नमस्कार। आज हम लोग यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करेंगे। यह भाग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का है। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था और शिव धनुष तोड़ने के बाद इतना जोर से धमाका हुआ था कि शिव भक्त परशुराम उसे सुनकर अपना आपा खो बैठे। उन्हें बहुत क्रोध आया और जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा था उसे दंड देने के लिए जनक के दरबार में आ गए। और जनक के दरबार में आते ही क्रोधित होकर उन्होंने पहला ही सवाल किया था कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो यहीं से परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद शुरू होता है, जो बहुत ही रोचक है। लक्ष्मण ने बहुत ही रोचक तरीके से, व्यंग्यपूर्ण तरीके से क्रोधी परशुराम को जवाब दिया और अंततः यह बताने की कोशिश की कि परशुराम को इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आगे देखते हैं किस तरह से तुलसीदास ने इस प्रसंग का यहाँ उल्लेख किया है। तो जब परशुराम आते हैं और सवाल करते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है, तो राम सबसे पहले जवाब देते हैं कि नाथ, हे मुनि, शंभु धनु शिव धनुष, भंजनी हारा का अर्थ तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला हो यही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। बहुत ही विनम्र भाव से राम बोलते हैं, आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। आयसु का कहिए किन मोही, मुझसे आप कहिए कि क्या आज्ञा है। मुझसे क्यों नहीं कहते हैं कि क्या आज्ञा है। तो राम के इस वचन को सुनकर परशुराम और क्रोधित होते हैं। सुनी रिसाई, सुनकर क्रोधित हुए, बोले मुनि को ही। को ही का अर्थ होता है क्रोधी। क्रोधित मुनि बोलते हैं, सेवको सो, वही सेवक होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, सेवा करता है। अरि करनी करी, अरि का अर्थ दुश्मन, करने का अर्थ यह कार्य। तो अरि यानी दुश्मन का कार्य, यानी जिसने इस धनुष को तोड़कर दुश्मनी किया है, दुस्साहस किया है, वह दुश्मन का समान है। और ऐसा करके उसने परशुराम को लड़ने की चुनौती दी है कि अरि करने करिए लड़ाई, तो उससे अब लड़ाई होगी। सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु का अर्थ दुश्मन, सहस बाहु सम, सहस्र बाहु के समान वह मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु कौन है, इसे अंत में पीछे की ओर दिया गया है पाठ के, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं कि इससे संबंधित बहुत सारी कहानी है। तो यहाँ जो उल्लेख किया गया है उसे देखते हैं कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह अब सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की।
ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो इस प्रकार से वह सहस्रबाहु को अपना दुश्मन मानते हैं और जब भी कहते हैं अपने क्रोध के बारे में, अपने गुस्से के बारे में, अपने शक्ति के बारे में, तो वह सहस्रबाहु का अवश्य उल्लेख करते हैं। तो वह कहते हैं कि सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। इसलिए वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाऊ मतलब अलग होना। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा यहां मारे जाएंगे। परशुराम बहुत क्रोधित हैं, बहुत क्रोधित। सुनी मुनि वचन। अब परशुराम राम से ये बात कह रहे थे और बगल में लक्ष्मण खड़े थे और सुन रहे थे, सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लखन मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने। अवमाने का अर्थ अपमानित करते हुए, अवमानना करते हुए। परशुधर ही परशुराम के लिए आ रहा है। तो परशुराम की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। लड़काई मतलब बचपन में, और धनु ही मतलब धनुहियाँ जब कमज़ोर होते हैं। कि बहु धोनी, बहुत सारी धोनियाँ जो धनुहियाँ हैं उसे मैंने बचपन में तोड़ी है। कभू न असी ऋष किन्हीं कोई गोसाई। कभी किसी ऋषि ने ऐसा क्रोध नहीं किया। कभू कभी न असी, ऋष मतलब गुस्सा, किन्हीं किया, गोसाई मतलब मुनि। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपका ममता क्यों है? सुने ऋषाई कह भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं और भृगुकुल केतु परशुराम के लिए आ रहा है। भृगुकुल यानी सूर्यवंश, केतु मतलब पताका, ध्वज, तो सूर्यवंश का पताका यानी परशुराम गुस्सा होकर कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजपुत्र, कालवश बोलत, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, यानी मृत्यु के वश में हो, तो ही ना संहार। इसलिए अपना होश संभाल नहीं पा रहे हो, अपने जीवा संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव के लिए आता है। धनु धनुष, त्रिपुरारी के धनुष को, शिव के धनुष को तुम धनु ही के समान समझते हो। यह एक असाधारण धनुष है, इसे सामान्य धनुष न समझो। विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, और यह बात सारा संसार जानता है। तो परशुराम के इस कथन को सुनकर फिर लक्ष्मण हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसते हुए लखन कहते, लक्ष्मण कहते हैं, हमरे जाना मेरे जानते हुए सुनहु देव सब धनुष समाना। कि हे देव आप सुनिए कि मेरे जानते हुए सभी धनुष एक समान होते हैं। क्या साधारण क्या असाधारण। का क्षति लाभु जनु धनु तोड़े। इस धनु को तोड़ने से क्या लाभ हानि हो गया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नया समझकर देखा। नयन के भोरे, भोरे का अर्थ यहाँ नया के रूप में लेते हैं, जो सुबह सुबह की बात आती है। तो नया समझकर राम ने इसे देखा। छुवत टूट, और छूते ही ये टूट गया। रघुपति हूँ ना दोषी, इसलिए रघुपति का, राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनिवर बिना कारण करिए कतरेसु रोसु। तो बिना कारण आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्मण की यह बात को सुनकर परशुराम और क्रोधित होते हैं और कहते हैं बोले चीते परसु की ओरा। अपने परसु की ओर, परसु का अर्थ क्या होता है, फरसा, यानी कुल्हाड़ी के आकार का जो
शस्त्र होता है उसे फरसा कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है फरसा, कुठारू परशु का अर्थ। तो अपने परशु की ओर देखते हुए, फरसा की ओर देखते हुए वे बोलते हैं कि रे सठ, हे मूर्ख, सुनहि सुभाव न मोरा। रे सठ सुनहि, हे मूर्ख सुनो, स्वभाव न मोरा, तुम्हारा स्वभाव मुझे नहीं सुहाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझकर, बच्चा समझकर अब तक तुझे मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल जड़ मुनि जड़ यानी जड़ मुनि, जान ही मोरी यानी साधारण मुनियों की तरह तुम मुझे समझते हो, जान ही मोही मुझे समझते हो। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, बहुत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। परशुराम अपना परिचय देते हैं। भुज के बल से, बाहु के बल से, भूमि भूप बिनु कीनी, इस पूरी धरती को मैंने क्षत्रिय के बिना, राजा के बिना कर दिया था, राजाहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवना दीन ही, और बहुत बार इसे ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाहु भुज छेदन हीरा, सहस्र बाहु के को हमने मारा था, उसके बाहु को, उस भुजा को मैंने खत्म किया था, काटा था। परशु बिलो की महिप कुमारा, इस महिप कुमारा यानी लक्ष्मण, हे राजपुत्र इस परशु को देखो, इस फरसा को देखो। लक्ष्मण मेरे परशु से डरो, जिसने इस धरती को राजाहीन कर दिया था। परशु बिलो को महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, माता पिता को सोचने के लिए विवश मत करो। तुम जो कार्य कर रहे हो इससे माता पिता सोचने के लिए विवश होंगे। महिष किशोर लक्ष्मण के लिए आ रहा है कि गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर, कि मेरा जो परशु है, फरसा है, वह बहुत ही भयानक है, और यह गर्भन के अभरक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। तुम्हारी तो कुछ और ही बात है। इस तरह से वह लक्ष्मण को धमकी देते हुए कहते हैं, चुप रहने के लिए कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण चुप कहाँ रहने वाले हैं, वे हंसते हैं कि बिहसी लखन हंसते हैं, लक्ष्मण हंसते हैं। बोले मृदुबानी, बहुत ही मृदु तरीके से, कोमल तरीके से, धीरे से मीठे वचन बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी, हे मुनिवर आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं, मानते हैं। पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं, दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हैं, जो असंभव कार्य है। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई, कुम्हड़बतिया का अर्थ क्या होता है, तो कुम्हड़बतिया का अर्थ कुम्हड़े का छोटा फल या कमजोर व्यक्ति। कुम्हड़ा एक फल जिससे सब्जी बनती है, और जब वो छोटा होता है तो घर वाले उसे उंगली दिखाने के लिए मना करते हैं कि उंगली मत दिखाओ, मर जाएगा। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नहीं है, कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है, कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है, कि जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी क्या, इस उंगली कहते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली, तर्जनी। यहाँ जे तर्जनी देखी, जो तर्जनी देखकर मरी जाही, मर जाएगा। तो ऐसा कमज़ोर व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है, यानी मुझे आप ऐसा कमज़ोर व्यक्ति मत समझिए। देखी कुठारू सरासन बाना, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि कुठारू देखकर, फरसा देखकर और सुरासन बाना, तीर धनुष देखकर मैंने कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे अभिमान सहित कुछ कहा है, कि लगा कि आप लड़ने वाले हैं, योद्धा हैं, कुठार और तीर धनुष देखकर, इसलिए मेरे मन में भी अभिमान जगा था और मैंने ऐसी बात कही। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की,
आपको भृगुत सूत समझा, सूर्य का सूत समझा, सूर्यवंशी समझा। और यज्ञोपवीत जनेऊ को देखकर जो कछु कहू सहो ऋष रोकी, जनेऊ देखकर और भृगुसूत समझकर आपने जो कुछ भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, ऋष रोकी, गुस्सा रोक कर। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, कि हे मुनि, हमारा कुल, हम लोग सुर देवता पर, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर ना सुराई, सुराई मतलब वीरता, तो इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। हमारे कुल, हमारे वंश में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। चार कौन कौन? सूर भगवान, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय पर। क्यों नहीं दिखाते हैं? कि बधे पापू, इन्हें मारने से पाप होता है, और अपकीर्ति हारे, और हारने से अपकीर्ति होती है, अपमान होता है। मारतहु पा परियो तुम्हारे, इसलिए यदि आप हमें मारते भी हैं, मुझे मारते भी हैं, तब भी मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। मारतहु पा मतलब पैर, परिय तुम्हारे, आपके पैर पड़ूंगा। कोटि कुलुस, कुलुस मतलब कठोर, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कठोर सम वचनु तुम्हारा, आपके वचन करोड़ों कठोर वचन के समान है, यानी वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरियों, बेकार ही आप धारण किए हैं। क्या? धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार आपने बेकार ही धारण किए हुए हैं। आपके वचन ही इतने कठोर है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। आगे है कि जो बिलो की अनुचित कहियो, तो आपके इस रूप को देखकर, इस कुठार बाण धनुष को देखकर हमने यदि कुछ आपको अनुचित कह दिया है, जो बिलो की, जो कुछ देखकर अनुचित कहियो, क्षमा कीजिएगा। महामुनि धीर, ए धीर महामुनि, यहाँ पर भी व्यंग है। यहाँ महामुनि किसके लिए आ रहा है? तो परशुराम के लिए। तो परशुराम को लक्ष्मण धीर कहते हैं, जो कि यहाँ धीरता दिखाते नहीं हैं। तो हे धीर महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनी सरोष, तो लक्ष्मण की यह व्यंग्यपूर्ण बात सुनकर परशुराम गुस्से में आ जाते हैं। सुनकर सरोष भृगु वंशमणि, भृगु वंशमणि कौन है? तो परशुराम हैं। सरोष भृगु वंशमणि बोले, गुस्से के साथ परशुराम बोले, गिरा गंभीर वाणी में। क्या बोलते हैं? कौशिक, कौशिक किसके लिए आ रहा है? विश्वामित्र के लिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, यह बालक मंदबुद्धि है। हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंदबुद्धि है, कुटिल है, काल बस निज कुल घालकू, काल के वश में है, अब मौत के करीब में है, मौत के वश में है, और अपने कुल का नाश करने वाला है। निज कुल घालकू, अपने कुल का घातक बन रहा है, नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्यवंश के राकेश पर यह कलंक है, यानी सूर्य वंश के पूर्ण चंद्र पर यह कलंक के समान है। निपट है, निरंकुशु है, अवधु है, असंकु है। निपट का अर्थ क्या होता है? तो जो बेवकूफ होते हैं। निरंकुशु जो मनमाना करता है, अबोधु विवेक के लिए आता है, अविवेकी के लिए आता है। असंकु जो शंका रहित होता है, इसे अपने भविष्य को लेकर शंका नहीं है। तो निपट, निरंकुशु, अबुधु, असंकु, काल कौलु हो ही छनमाही। तो काल कौलु का अर्थ क्या है? तो काल कौलु का अर्थ जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, अपना भोजन बना लिया हो। तो काल कौलु हो ही छनमाही, क्षण में यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, मैं सबको पुकार कर कहता हूँ। खोरी मोहि नाही, मुझे दोष नहीं देना। खोरी का अर्थ यहाँ दोष। तुम हट कहो जो चहु उबारा, अब विश्वामित्र को परशुराम कहते हैं कि तुम हट कहो, तुम्हारे मना करने पर मैं अब तक रुका हुआ हूँ। मुनि जो चहु उबारा, यदि इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो,
तो कही प्रतापु, तो इससे मेरे प्रताप के बारे में, बल बलु रोसु हमारा, तो मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बता दो कि मेरा स्वभाव कैसा है, यह मेरे मुंह न लगे, मेरा अपमान न करे, मुझसे व्यंग्यपूर्ण बातें ना करे, तभी यह बच पाएगा, नहीं तो यह बालक बचेगा नहीं। फिर क्या, लक्ष्मण परशुराम की यह बात सुनते हैं तो फिर लखन कह्यु मुनि सुजसु हमारा, फिर व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहते हैं कि लखन कह्यु मुनि जो सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा सुयस, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हारे सामने और कौन दूसरा है जो उसका वर्णन कर सकेगा, यानी तुम ही अपने सुयस का वर्णन कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अपने मुँह तू अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, तुमने अपने ही मुंह, अपने ही करने का, अपने ही कार्य का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, इसे किसी और को करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में तुमने बहुत कुछ कहा है, नहीं संतोषु, लेकिन यदि अभी भी तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, तो पुनि कछु कहो, पुनि मतलब दोबारा, फिर कछु कहो, फिर कुछ कहिए। जनी रिस रोकी, अपने गुस्से को मत रोकिए। दुसह दुख सहु, जिस दुख को सहन ना कर सके उसे सहन मत कीजिए, यानी जो मन में आता है उसे आप कह दीजिए। वीर व्रती तुम वीर व्रत हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर भी हो, अक्षोभा हो। अक्षोभा का अर्थ क्या है, शांत धीर या क्षोभ रहित, तुम गुस्सा रहित हो। यह भी एक व्यंग्य है कि आप वीरता को धारण करने वाले हैं, धीर हैं, गुस्से पर काबू पाने वाले हैं। गारी देत न पाहु शोभा, आप इतने महान हैं और आपके मुख से इस तरह से गाली शोभा नहीं देती है, इसलिए आपको वैसे वचन नहीं बोलने चाहिए। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण कि सूर समर करनी, सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वह युद्ध करते हैं। करही कहीं ना जाह्नवी आपू, अपनी करने के बारे में वह सेखी नहीं बघाड़ते हैं, बड़बोला नहीं बनते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु मतलब दुश्मन को रण मतलब युद्ध क्षेत्र में पाकर कायर खतही प्रतापु, कायर ही अपने गुणगान करता है, अपने प्रताप का डिंग मारता है, डिंग हाँकता है। यह कायरों का लक्षण है, योद्धाओं का लक्षण नहीं है। तो हे मुनिवर, कायर बनने की कोशिश ना करें, वीर बनकर युद्ध करें। अब लक्ष्मण की इस तरह की व्यंग्यपूर्ण बात सुनकर परशुराम आपस से बाहर होते हैं, लेकिन परशुराम को लक्ष्मण कहना नहीं छोड़ते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि अभी काल को बुलाकर लाओगे, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार उसे मुझे मारने के लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस तरह से जो लक्ष्मण कहते हैं, कठोर वचन कहते हैं, तो इन कठोर वचनों को सुनकर क्या परशु सुधारी धैर्यु कर घोरा, परशु सुधारी, परशु को फरसा संभाल कर उसे हाथ से जोर से पकड़ते हैं और जोर से पकड़कर बोलते हैं कि अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब कोई भी लोग मुझे दोष नहीं दीजिएगा। कटुवादी, यह लड़का कटुवादी है, कड़वा वचन बोलने वाला है। बालको बध जोगी, यह बध करने योग्य है, मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल बिलो की यानी बालक समझकर, बालक देखकर, बहुत में बाँचा, मैंने इसे बहुत बचाया, अब तक मारा नहीं। अब येहू मर निहार भा साचा, मर निहार मतलब मरने वाला, अब सचमुच का ये मरने वाला है, इसे और कोई नहीं बचा सकता। कौशिक, अब इसे जब परशुराम इतने क्रोधित होते हैं तो फिर विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधो, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, अब इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए।
बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु जो होते हैं, मुनि जो होते हैं, बालक के गुण दोष को नहीं देखते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। फिर परशुराम कहते हैं कि खर कुठार, तेज धार वाला कुठार, मैं अकरुण दया रहित को ही क्रोधित हूँ। मेरे हाथ में तेज धार वाला कुठार है, फरसा है, और मैं दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने यह बालक अपराधी है, गुरुद्रोही है, गुरु का दुश्मन है, शत्रु है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह लड़का बार बार मेरे मुंह लग रहा है उत्तर देत, लेकिन केवल कौशिक सील तुम्हारे प्रेम के कारण ही छोड़ू बिनु मारे, इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इस तरह से कौशिक को, विश्वामित्र को परशुराम कहते हैं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर इस कठोर कुठार से, फरसा से मैं इसे काट देता। गुरही उरुन होतूं श्रम थोड़े श्रम में ही गुरु से उऋण हो जाता है, यानी जो गुरु का ऋण मेरे ऊपर है वह थोड़े से श्रम से वह खत्म हो जाता। अब आगे क्या है? अब विश्वामित्र परशुराम के इस वचन को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि गाधी सुनु कौन है? गाधी सुनु विश्वामित्र हैं, गाधी के पुत्र। कि गाधी सुनु का हृदय हंसी, हृदय में कहते हुए हंसते हैं कि मुनि हरिहरे सूझे। मुनि को हर समय हर जगह हरा हरा ही सूझता है, दिखता है। यानी जिस तरह से उन्होंने साधारण क्षत्रियों का वध किया, उसी तरह से इसे भी, राम लक्ष्मण को भी ये साधारण ही समझते हैं और सोचते हैं कि इन्हें भी मार देंगे, जो संभव नहीं है। अयमय है ये, अयमय मतलब लोहे से बने हुए हैं ये। खाड़ ना उखमय, ऊख से बने हुए खाड़ नहीं है, यानी कच्ची चीनी नहीं है जो थोड़ी सी गर्मी में ही पिघल जाएंगी। कि खाड़ ना उखमय, अझू ना बूझ अबूझ, यह अबोध अभी भी समझ नहीं रहा है इस बात को कि ये बालक कौन है। इस तरह से यहाँ विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण की वीरता को भी यहाँ दिखाया है। और विश्वामित्र बोल रहे हूँ, परशुराम के क्रोध में अपने सोच पर काबू न पाने पर व्यंग भी किया है। आगे है, अब परशुराम की बात को सुनकर फिर लक्ष्मण कहते हैं कि कहियो लखन कहते हैं, मुनि सिलु तुम्हारा, कि हे मुनिवर तुम्हारा प्रेम कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, सारा संसार जानता है तुम्हारे प्रेम के बारे में। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप अच्छी तरह से माता पिता से उऋण हो गए। गुरु ऋणु रहा, सिर्फ गुरु का ऋण बचा रहा। सोचू बड़ जी के, और उसको लेकर या बहुत सोच में पड़े हुए हैं, हृदय से सोच रहे हैं कि कब उससे हम उऋण हो जाएं। सो जनू, इसलिए लगता है हमरे ही माथे काढ़ा, इसे आप मेरे ही माथे काढ़ेंगे, मेरे ही माथे पर डालेंगे और गुरु से उऋण होंगे। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, तो गुरु से उऋण हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक आप उऋण नहीं हुए हैं, बहुत दिन बीत गए हैं। तो दिन बीतने से हुआ क्या है कि ब्याज बहुत बढ़ गया है, ब्याज बाढ़ा बहुत बढ़ गया है। अब आनिय व्यवहारिया बोलते हैं कि अब व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला, हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव मैं तुरंत थैली खोलकर जितना भी ब्याज सहित आपका हुआ है मैं उसे आपको दे दूंगा, आप गुरु से उऋण हो जाइएगा। इस तरह से वे परशुराम पर व्यंग करते हैं। और इस कटु वचन को सुनकर, इस व्यंग को सुनकर परशुराम फिर आपाक होते हैं और कहते हैं, सुने कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर अपने कुठार को, फरसा को फिर संभालते हैं, और जैसे ही संभालते हैं, मारने को होते हैं, वैसे पूरी सभा जो है हाय हाय, सब सभा पुकारा, सभी सभा जो है हाय हाय करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोक करने लगते हैं कि ये लक्ष्मण ने सही नहीं कहा है, परशुराम को शांत हो जाना चाहिए। भृगुवर लेकिन लक्ष्मण कहाँ शांत होने वाले हैं, लक्ष्मण शांत नहीं होने वाले हैं। जब जैसे ही कुठार दिखाते हैं लक्ष्मण को, फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुवर हे मुनि, परसु देखाऊँ मोही
मुझे आप परशु दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं, विप्र विचारी बचो निर्दोही, मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ, इसलिए हे राजाओं के शत्रु आप अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो आप बचते नहीं। मिले ना कबहूँ सुभट रण गाढ़े, रण मतलब युद्ध क्षेत्र, गाढ़े सुभट मतलब बहुत बड़ा योद्धा, तो आपको रण में युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा योद्धा नहीं मिला है, इसलिए आप ऐसा आवेश दिखा रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता परशुराम के लिए आ रहा है कि हे द्विज देव, आप घर में ही बड़े योद्धा हैं, आप बाहर लड़ाई नहीं कर सकते, बड़े योद्धाओं से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह और भी आक्रोश बढ़ता है, जो परशुराम का क्रोध है वो और बढ़ने लगता है और क्रोधित होकर वह कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन लक्ष्मण के इस तरह की अनुचित बातें सुनकर पूरी सभा जो है चिल्ला उठती है कि अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग जो है पुकारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि लक्ष्मण यह तुम अनुचित कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जब पूरी सभा इस तरह से बातें कर रहे थे, उसी समय राम रघुपति शयन ही इशारे से लखनऊ निवारे का अर्थ मना करते हैं। लक्ष्मण को इशारे से ही शांत रहने के लिए कहते हैं, ऐसा वचन बोलने से मना करते हैं। क्या है कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन का जो उत्तर है वह आहुति के समान है। कैसे आहुति? भृगुवर कोप कृषाणु, कोपु का अर्थ क्रोध और कृषाणु का अर्थ आग, यानी क्रोधाग्नि, यानी परशुराम के क्रोधाग्नि में घी डालने का काम यहाँ लक्ष्मण का जो उत्तर है, वचन है, कटु वचन है, व्यंग है, वह कर रहा है। तो ऐसे जब परशुराम का क्रोध बढ़ रहा है, तो इस क्रोध को शांत करने के लिए राम क्या करते हैं कि बढ़त देखी, क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल का सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वाणी बोलते हैं, ताकि उनकी जो क्रोधाग्नि है वह शांत हो जाए। इस तरह से इस पूरे पाठ में तुलसीदास ने लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद को बहुत ही रोचक तरीके से सामने रखा है और यह भी बताने की कोशिश की है कि क्रोध के साथ साथ संयम की भी बहुत आवश्यकता होती है, और राम के पास हम ये संयम देखते हैं। भले ही उनमें क्रोध ना हो, वो सारी बातों को जानते हो, लेकिन वे परिस्थिति को संभालना जानते हैं। इस तरह से यह पाठ यहीं ख़त्म होता है। पाठ से संबंधित, साहित्य से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।